हर रोज ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। एक अमीर और एक गरीब बहनों की कहानी। शकुंतला की दो बेटियां होती हैं, जो एक गरीब घर में जाती है, दूसरी बड़े ही रईस घर में पहुंचती है। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल अलग अलग ससुराल में पहुंची हैं। कहाँ मेरी छोटी बेटी एक गरीब घर आने में गई और वहीं मेरी बड़ी बेटी एक पैसे वाले घर में। कहीं मेरी बड़ी बेटी ये ना सोचे कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। बड़ी बेटी का बहुत आलीशान घर था और वहीं छोटी बेटी का साधारण सी झोपड़ी बनी हुई थी। एक दिन, अरे सुनते हो, जाड़े शुरू हो गए हैं। विंटर का मज़ा लेने के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी आप गर्मियों में हमें कहीं भी घुमाने नहीं ले गए थे, लेकिन इस बार हम ज़रूर घूमने जाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ शिमला चलो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अभी तो काम से छुट्टी मिली है, फिर तुम अपने ऑफिस के काम में लग जाओगे, तो हम शिमला चलने की प्लानिंग करते हैं। वहीं नंदिनी के हालात बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं। वो अपने पति से कहते हैं, अरे सुनते हो, अब सर्दियाँ आ गई हैं, घर में रज़ाई भी नहीं है। अब इस बारी हमारी ठंड कैसे कटेंगी? आपको तो पता है ना, हम पे इतने पैसे भी नहीं हैं कि नई खरीद के ला सकें। अब तुम कोई इंतज़ाम करो। इधर पायल की नंद कहती है, भाभी, आज सब लोग शिमला जा रहे हैं, मैं भी ना चलूं तुम्हारे साथ? वैसे भी मेरी अभी कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं विंटर की वजह से, तो मैं भी आप लोगों के साथ शिमला चलूंगी। हम सब वहाँ पर खूब मज़े करेंगे। भाभी, आप मुझे लेके जाओगी ना? वैसे भी मेरे बहुत मन में है। मैंने भैया से भी कहा है, लेकिन भैया ने कहा कि आपसे पूछ लें। बताइए ना भाभी, आप मुझे लेके जाएंगी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल प्रीति, तो हमारे साथ ही जाओगी। और वैसे भी हमारी छोटी सी तो फैमिली है, उसमें तुम्हें कहाँ इधर छोड़ जाते। हम सब शिमला जाके बहुत मज़े करेंगे, बाहर खाएंगे पीएंगे और बहुत मज़ा उठाएंगे। तुम जल्दी से ना अपनी पैकिंग कर लो चलने के लिए। इधर नंदिनी की पड़ोस नंदिनी से कहती है, पता है, मैं बाजार गई थी, वहां से अपने घर के लिए कुछ नए नए कपड़े वगैरह लेके आई हूँ। वो इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो सारे गरम गरम कपड़े हैं, और हमने अभी अभी नया कंबल भी खरीदा है। पता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि गर्म जाड़ों में तो बगैर कंबलों के गुजारा भी नहीं होता। क्यों तुमने नहीं मंगाया? मुझे तो नहीं लगता तुम मंगा पाओगी। वैसे रामू से कहो ना लेके आए वो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने उनसे कहा है, वो बहुत जल्द ही एक नया कंबल ले आएंगे। आपको तो पता है ना, जाड़े की वजह से कोई भी बाहर काम के लिए नहीं जा पा रहे, इसीलिए अभी हमारा कंबल नहीं आ पाया है। लेकिन आप देखना, कुछ ही दिनों में मेरे घर पर भी जाड़ों के लिए नया कंबल आ जाएगा। आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी दीदी। इधर बेचारा रामू अपने घर के लिए कंबल खरीदने के लिए इधर उधर तलाशता है। वो जमींदार के घर के लिए निकलता है, शायद जमींदार के यहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाएं। जब रामू जमींदार के यहाँ पहुँचता है, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आपको तो पता है ना, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अब हमारे घर में कुछ पैसे भी नहीं, जो मैं बाजार से जाकर अपने घर के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल ले आऊं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे इस जाड़े कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, आप मदद कीजिए हमारी। मैं आपके पैसे सूद समेत आपको लौटा दूंगा। बस अभी अभी दिक्कत है, ये जाड़े कम होते ही मैं आपको आपके धीरे धीरे करके पैसे वापस कर दूंगा।
आप मुझे थोड़े पैसों का इंतजाम करा दें। अरे रामू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी अभी तुमने कहा ना कि जाड़ों की वजह से तुम काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही मेरे ही खेत पे कई मजदूर जाड़े की वजह से नहीं आ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मजदूर नहीं आएंगे तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे? जब मुझ पे पैसे ही नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें दे कैसे दूंगा रामू? अभी मुझ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम अपना इंतजाम कहीं और से कर लो। इधर पायल और पायल की नंद और उसका पति शिमला में बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। पायल की नंद कहती है, अरे भैया, अच्छा हुआ आपने ये यहाँ आने का प्लान बना लिया, वरना इस सर्दी में तो हम अपने घर में ही पड़े रहते। कम से कम यहाँ आकर हमें थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। इन छुट्टियों का आपने मज़ा बढ़ा दिया भैया। वैसे ये प्लान मुझे लगता तो नहीं ये आपका है। आप ही बता दें भैया, ये प्लान आखिर किसका है? ये प्लान मेरा है प्रीति। मैंने ही तुम्हारे भैया से कहा था कि शिमला चलते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ मज़ा तो आ रहा है ना? अब यहाँ रुक लो, फिर कुछ दिन बाद हमें अपने घर भी जाना है। और जब तक यहाँ है ऐश करो, खाना पीना खाओ और मज़े करो। यहाँ मत घूमो क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। चलो अंदर। इधर रामू की पत्नी नंदिनी रामू से कहती है, क्या हुआ जी? क्या हुआ? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? आप जमींदार जी के यहाँ गए थे ना, आप वहीं से किसी से कुछ पैसे उधार ले आते। आप ही बताइए इन जाड़ों में क्या होगा? अरे भगवान, मैं कर तो रहा हूँ ना। मैं जमींदार जी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है इस जाड़े हमें ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। सर्दी में अब पता नहीं भगवान का ही सहारा है, जिंदा रहेंगे भी या नहीं। इसलिए तुम अब अपने माँ के यहाँ चले जाओ। अरे नहीं नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जाती हूँ। आपको पता है मेरी बहन बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। उसकी शादी मेरे साथ साथ ही तो हुई थी, इसलिए आपने देखा नहीं होगा। वो बहुत रईस घर में गई है। मैं उससे कुछ पैसों की कहूँगी, वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। अगले ही दिन नंदनी अपनी बहन के लिए निकल देती है। उसे ये उम्मीद होती है कि उसकी बहन उसकी मदद ज़रूर कर देगी। वो यही सोचकर अपना रास्ता तय कर लेती है। जब नंदनी अपने बहन के घर पहुंचती है तो उसका बहन का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान होता है। जब नंदनी अंदर जाती है, अरे नंदनी, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ? आ ही गई हो तो तुम्हें बता के तो आना चाहिए था, कम से कम फोन ही कर देती। चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, मेरा घर देखो कितना आलीशान है। अरे पायल, तुम्हारा घर तो सच में बहुत सुंदर है। वाकई में ही तुम्हारे तो भाग खुल गए। वैसे मैं नंदनी यहाँ तुमसे एक काम की वजह से आई थी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सर्दियाँ पड़ गई हैं और मेरे पति के पास कुछ पैसे भी नहीं जिससे हम सर्दियों के लिए कंबल ला सकें। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं यही सोच के इतनी दूर से पैदल पैदल तुम्हारे पास आई हूँ, और मैंने उनसे भी कहा था कि तुम मुझे पैसे दे दोगी। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम मेरी मदद कर दोगी। अरे कैसी बात कर रही हो नंदिनी तुम? मुझ पे इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हें पता है मैं अभी अभी शिमला से घूम कर आई हूँ, मैं, मेरे पति और मेरी नंद। अब तुम ही बताओ, शिमला जाने में खर्चा होता है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं नंदिनी। बेचारी नंदिनी अपनी बहन की इस तरीके की बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसको इस तरीके से मना कर देगी। जब नंदिनी अपने घर आती है, अरे
क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने कुछ पैसों का इंतजाम किया या नहीं? क्या हुआ? खामोश क्यों हो तुम? बताओ बताओ, क्या बात है? तुम्हारी बहन ने कुछ कहा है क्या? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुझे नहीं बताओगी? क्या बात है, बताओ। तुम बहुत ज़्यादा खामोश लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उससे कहा था पैसों के लिए, लेकिन वो कह रही थी कि अभी कुछ पैसे का इंतज़ाम उसके पास है नहीं, वरना वो